हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, तुम्हारा सर असली पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे हैज टू और हैव टू के बारे में। प्रयोग क्या होता है, ये हैज टू क्या है, ये हैव टू का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ये जान जाइए। हैव टू और हैज टू का प्रयोग वहां पे होता है जब हम कोई काम करते हैं, और उस काम को दिखाना है कि ये काम करना जरूरी है, यानी ये काम जरूरी है, तब हम बच्चों हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू और हैव टू कहाँ लगता है, इसे हम देख लेते हैं। हैज टू हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है बच्चों। जैसे कोई नेम हो, राम श्याम, है ना, गीता राधा, ठीक, या क्या आपका प्रोनाउन हो, ही सी इट के साथ लगे, वहां पे लगेगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है वहां पे लगेगा। आई को छोड़ के, आई में हैज का प्रयोग नहीं होता, आई में हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हम कहें तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हैज टू और हैव टू का प्रयोग, हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है, वहां उस कार्यों को दिखाने के लिए जो काम जरूरी होते हैं वहां पे, यानी जो कार्य जरूरी होते हैं उनको दिखाने के लिए हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे अब ये हैज टू और हैव टू कहाँ लगाते हैं। हैज एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, अच्छे से यहाँ पे देख लो। हैज जो है बच्चों, हैज हैज वो हमेशा थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। क्या आ जाएगा, सिंगुलर में आएगा। जैसे हम मान लें नेम हो, और नेम कैसा हो, सिंगुलर हो, या हम प्रोनाउन की बात करें, ही हो, सी हो, इट हो, यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार तो इतना समझ गए कि हैज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाते हैं। ठीक है, और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हम हैव लगाते हैं बच्चों हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे, यानी प्लूरल फॉर्म में बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया यहाँ पे। और एक और है फर्स्ट पर्सन का आई होता है, यहां भी लगाते हैं हम हैव। इन सभी के साथ में हम हैव लगाएंगे। ठीक है, बाकी हम सभी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके रूल्स को देख लेते हैं, और रूल्स के बाद में हम एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे हैं उसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए रूल्स हैं आपके। रूल्स क्या हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के अनुसार है जो हैव लगा दीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाइए, प्रोनाउन सिंगुलर है तो है लगाइए, प्रोनाउन प्लूरल है तो हैव लगाइए। फिर हम टू लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे अब मैंने क्या बताया कि ये इसका उपयोग वहां करते हैं जो काम को जरूरी दर्शाता है, यानी काम जरूरी है। जैसे हम यहाँ कहते हैं मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। जैसे हम क्या है, अब मुझे की इंग्लिश होती आई के साथ लगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक, इसी को हम कहते हैं मुझे जाना पड़ता है, तो उसका भी इंग्लिश हो जाएगा आई हैव टू गो। जाना पड़ता है, जाना है, पड़ता है, अगर ऐसा है और जरूरी को दिखाता है, ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं ये मुझे जाना पड़ता। यहाँ पे है आई हैव टू गो। दूसरा एग्जाम्पल है हमें पानी पीना है, प्यास लगती है तो हमें पानी पीना क्या होता है, हमारे लिए जरूरी होता है, या हमें पानी पीना पड़ता है। जैसे बना लीजिए, कैसे बनेगा, बी हैव टू ड्रिंक वाटर। ठीक,
हमें पानी पीना पड़ता है, इसका भी होगा वी हैव टू ड्रिंक वाटर, वी हैव टू ड्रिंक वाटर। राजू और रमेश को दिल्ली जाना है, ठीक, राजू और रमेश को दिल्ली जाना, तो यह प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन की जगह हम हैज लगाएंगे। जैसे राजू एंड रमेश have to go दिल्ली, राजू और रमेश को दिल्ली जाना है, या हम इसे बोल रहे हैं राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ता है, दोनों बातें, ठीक। अब आगे देखते हैं, जैसे अब हम हैज को देख लेते हैं, अभी हम पूरा हैव पे कर लिए, अब हम हैज को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैड। जैसे राम को पढ़ना पड़ता है, राम को पढ़ना पड़ता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, राम हैज टू रीड, ठीक, या हम ऐसा कहते हैं राम को पढ़ना है, राम को पढ़ना है, वही हो जाएंगे राम